हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो हर एक बिगनर फॉर श्योर अपनी बिगनर स्टेजेस में करता है। एंड एज अ बिगनर मैंने भी ट्रेडिंग की बिगनिंग स्टेजेस के अंदर ये मिस्टेक्स करी हैं। एंड दीज वर द रीजन और दीज मिस्टेक्स वर द रीजन जिसकी वजह से मैं 2.5 ईयर्स तक एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर था, until one day when I decided to identify these mistakes and solve it। एंड अब मैं एक 6 फिगर फंडेड ट्रेडर हूँ। तो जो ये वीडियो होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन दिस चैनल, क्योंकि इसके अंदर जो मैं तुम्हारे साथ नॉलेज मिस्टेक्स से रिलेटेड शेयर करूंगा वो डायरेक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही है। एंड इस वीडियो के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड मिस्टेक्स के अंदर घुसते हैं। The first mistake is not sticking to a strategy for long enough। मेजॉरिटी ऑफ बिगनर ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक लूजिंग पीरियड के अंदर या ड्रॉडाउन के अंदर जाता है, तो यूट्यूब पे जाके नई स्ट्रैटेजीज ढूंढने लगते हैं, नए ट्रेडिंग स्टाइल्स करने लगते हैं कि वो पहले स्विंग कर रहे हैं तो वो इंट्राडे में घुस जाएंगे, या इंट्राडे कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर घुस जाते हैं किसी और ट्रेडर को पैसा बनाते हुए देख के। बट वॉट यू डोंट नो इज कि वो ट्रेडर वो सेम स्ट्रैटेजी को लास्ट इतने सालों से ट्रेड कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को कंपाउंड करके वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचा है कि वो स्ट्रैटेजी उसके लिए वर्क करती है, उस स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से समझता है। तुम्हें इस लेवल के अंदर पहुंचने के लिए काफी साल लग सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली इफ यू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। तुम उसको बैक टेस्ट करो, देखो कि एक प्रॉफिटेबल एज है या नहीं, एंड देन उसको लाइव मार्केट के अंदर अच्छे से एग्जीक्यूट करो। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ईयर्स, एक स्ट्रैटेजी को रिफाइन करो। इस मार्केट के अंदर हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, फंडामेंटल्स के ऊपर सिर्फ बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी, ओनली टेक्निकल स्ट्रैटेजीज भी वर्क करती है। उसके ऊपर एक और मिस्टेक आगे बताऊंगा, बट दे डू वर्क ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एज वेल। ब्रेक एंड रीटेस्ट, फिबोनाची लेवल्स, ईएमएस, ये सब वर्क करता है। तुम्हें खुद के लिए ढूंढना होगा दैट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड उस स्ट्रैटेजी के ऊपर टाइम देना होगा। दैट इज हाउ यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस, ओनली एंड ओनली विद टाइम। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करो। रेगुलरली बैठ के अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करो, उन ट्रेड्स का एनालिसिस करो कि क्या तुमने अपना ट्रेडिंग प्लान को पूरे अच्छे तरीके से डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया या नहीं किया। दिस इज हाउ यू ग्रो एज अ ट्रेडर, by not changing the strategies but by sticking to one for your life. The second mistake is not having a proper risk management plan। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट अ रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडर इन मार्केट्स के अंदर कभी भी पैसा बना ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक मनी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हें अपनी जो रिस्क है उसको परसेंटेज वाइज या डॉलर वाइज, एक फिक्स्ड डॉलर अमाउंट वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से तुम्हारे पास एक $10,000 का अकाउंट है, फंडेड या पर्सनल वट एवर। तुम उसके ऊपर 1% रिस्क ले रहे हो, विच इज $100। तुमने 3 ट्रेड्स तक $100 का रिस्क लिया एंड यू लूज 3 ट्रेड्स इन अ रो, एंड देन तुम एक लूजिंग स्ट्रिक के अंदर आ गए हो, एंड 3 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रिक इज प्रीटी नॉर्मल। एंड तुम डिसाइड करते हो कि मैं अगली ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ $50 का रिस्क लूंगा, उसको हाफ कर दूंगा, एंड यू विन दैट ट्रेड फॉर लेट्स से 1:4 रिवॉर्ड रेशियो। तुमने उसमें $200 बनाए, बट स्टिल यू आर इन नेगेटिव $100। तुमने पूरा, अगर तुम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखो, तुमने 3 आवर्स नेगेटिव गए एंड यू वन अ ट्रेड फॉर 4 आवर्स। ओवरऑल यू शुड बी 1% और 1 आवर पॉजिटिव, बट तुम अभी भी -1% में हो क्योंकि तुमने अपने रिस्क प्लान को चेंज कर दिया। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि 1 to 2% का ट्रेड जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए तब तुम्हें 1 to 2% का ट्रेड लेना चाहिए, बट इन द बिगनिंग 0.5% इज वेरी गुड। एंड एक फिक्स डॉलर अमाउंट रखो। तुम्हारा जो भी अकाउंट है उसके हिसाब से मैं इतना ही ट्रेड करूंगा। लेट्स से $10,000 का ये अकाउंट है, पर ट्रेड में $100 रिस्क करूंगा जब तक ये अकाउंट $12,000 नहीं हो जाता। जैसे ही $12,000 होगा तो मैं उस रिस्क को $120 कर दूंगा या $150 कर दूंगा, एंड सो ऑन। ऐसे धीरे धीरे कंपाउंड करो, रैदर देन अपने अकाउंट का हर ट्रेड के अंदर 1% यूज करना, वेदर इट्स इन ड्रॉडाउन और इन प्रॉफिट। ऐसे तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। मैं पर्सनली यही चीज यूज करता हूँ, मैं तुम्हें भी ऐसी सजेस्ट करूंगा कि फिक्स डॉलर अमाउंट को ही यूज करो। द थर्ड मिस्टेक बिगनर ट्रेडर्स मेक, या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स मेक, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने कितने लोगों से ये सारी चीजें सुनी है एंड देखी है पर्सनली भी इन मार्केट्स के अंदर अब लास्ट 3 सालों के अंदर, कि लोगों का कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग स्ट्रीक इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रैंडम आउटकम्स, एंड ओवर लेवरेज करने लगते हैं, ओवर रिस्क करने लगते हैं। तुम्हें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रैंडम आउटकम्स, रैंडम प्रोबेबिलिटीज,
किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल या होली ग्रेल नहीं है ट्रेडिंग की जो तुम्हें बता सके कि अगली ट्रेड के अंदर क्या होने वाला है। यस, देयर आर सेटअप्स जो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, जिनको मैं ये सब ए प्लस सेटअप्स बोलता हूँ, विच वर्क आउट 80 to 70% ऑफ द टाइम, बट ये सेटअप्स बहुत रेयरली आते हैं। वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स, इतना रेयरली होते हैं सेटअप्स। हर दिन तुम्हें इन मार्केट्स में नहीं दिखेंगे। तो अगर तुम्हें ये चीज के ऊपर फोकस करना है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सेटअप्स ट्रेड करनी है, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी काफी कम हो जाती है। दैट इज समथिंग जो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट एक साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज। 100% एक्यूरेसी ट्रेडिंग के अंदर कभी नहीं आती है। देर इज नो ट्रेडर इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग जिसकी एक 100% एक्यूरेसी है, जिसको पता हो कि मार्केट के अंदर 100% नेक्स्ट क्या मूव आने वाला है। मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स, जो बेस्ट ट्रेडर्स इन वर्ल्ड के अंदर, तुम जाके डेटा पढ़ लेना, दिस इज नथिंग टू फेक, उनका विन रेट 40 to 50% के बीच में होता है। बट वट दे फोकस ऑन इज मेकिंग बिगर विन्स एंड कटिंग देयर लॉसेस स्मॉल। उनके लॉसेस तो लेट से सिर्फ $100 के होते हैं, बट उनके एवरेज विनर्स $300-400 के होते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, इवन आफ्टर रैंडम आउटकम्स इन ट्रेडिंग। इसके लिए तुम ट्रेडिंग इन जोन पढ़ सकते हो बाय मार्क डोगलस, या फिर ये वाली बुक है द बेस्ट लूजर विंस बाय टॉम होगार्ड। ही इज अ वेरी गुड डे ट्रेडर, ये भी पढ़ सकते हो, एंड दिस बुक इज वेरी गुड। ये खत्म करने वाला हूँ मैं अभी तक। एंड तुम्हें ये बात को भाई समझना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दिस इज ऑल यू नीड। ये माइंडसेट शिफ्ट ही तुम्हें समझा सकता है, तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। मैं भी इस फेज के अंदर था जब मैंने एक दिन बैठा पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। एंड मिस्टेक्स यही थी कि मैं एक विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था कि आई नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट्स नेक्स्ट। एंड उसी टाइम मार्केट्स मेरे को हम्बल कर देती थी कि भाई यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स ऑल अ रैंडम गेम। अपने जो तुम्हारे भी ऑड्स हैं, तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि तुमने अपना ट्रेडिंग प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। रिजल्ट इज अ विन और लॉस, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तुम प्रॉफिटेबल बना लोगे अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। तो इस माइंडसेट को चेंज करो, एंड सारा का सारा फोकस इसके ऊपर करो कि तुम्हें अभी जाके मार्केट्स के अंदर अपना बेस्ट देना है, रेदर देन ये सब के ऊपर फोकस करने से कि मार्केट्स के अंदर आगे क्या होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब होगा ही होगा। इसके ऊपर फोकस मत दो। फोर्थ मिस्टेक दैट ट्रेडर्स मेक इज इग्नोरिंग फंडामेंटल्स। अगर तुम एक हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो ऑन द टाइम फ्रेम्स अब 4 आवर एंड 4 आवर, तो फिर अगर तुम फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हो तो आई रियली डोंट नो कि तुम प्रॉफिटेबल कैसे हो या कैसे बन पाओगे। Ignoring fundamentals is the worst mistake you can make as a beginner trader. अगर तुम हायर टाइम फ्रेम ट्रेड्स करते हो, ऑब्वियसली 5 मिनट, 15 मिनट, इवन 30 मिनट या 1 आवर के ऊपर फंडामेंटल्स डोंट प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो डे ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। बट इन स्विंग ट्रेडिंग फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने बहुत सारे जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रील्स देखी होंगी यूट्यूब पे, वीडियोस देखी होंगी या शॉर्ट्स देखी होंगी, रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे। तुम्हें 5 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, फेयर वैल्यू गैप बना देते हैं, कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब व्रैप करके तुम्हें बता देते हैं दैट दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन ट्रेड, या यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं। इट्स ऑल बुलशिट, उनको कुछ भी नहीं पता है। इंस्टीट्यूशन 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर अपने ऑर्डर्स प्लेस कभी करते ही नहीं है, लाइक ऑन विदाउट फंडामेंटल्स बता रहा हूँ मैं ये। ऑर्डर जो उनके डेवलप होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वीक्स में एंड डेज के अंदर डेवलप होते हैं। जाके सीओटी डेटा देख लेना तुम। सीओटी डेटा इज कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स इज, ऑनलाइन जाके देखोगे, इसके अंदर सारे हेज फंड्स के पोजीशंस और हर वीक आते हैं, तुम लोग देख लोगे कि वो कैसे धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स को बिल्ड करते हैं। 5 मिनट के ऊपर जाके एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके अगले 10 मिनट के अंदर एग्जिट नहीं लेते। दिस इज नॉट हाउ इंस्टीट्यूशन ट्रेड। वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल्स इज वाई द प्राइस इज मूविंग। प्राइस नॉर्मली मूव करता है, बट प्राइस को प्राइस ड्राइव नहीं करता। प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल्स। फंडामेंटल वो रीजन है जिस रीजन से प्राइस मूव कर रहा है। अगर एज ए ट्रेडर तुम्हें वाई ही नहीं पता कि तुम ये ट्रेड क्यों ले रहे हो, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, वाई द प्राइस इज गोइंग इन एन अप ट्रेंड या इन अ डाउन ट्रेंड, सिर्फ चार्ट को देख के ये बोल रहे हो कि ये तो डाउन ट्रेंड है। रीजन क्या है डाउन ट्रेंड का? प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, डॉलर वीक क्यों हो रहा है? अगर तुम्हें इसका रीजन नहीं पता फंडामेंटली, तो तुम कैसे ट्रेड ले सकते हो? सबका अलग अलग माइंड होता है, बट पर्सनली आई बिलीव एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स आई नो, अपने अराउंड भी एंड वर्ल्ड के अंदर भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, तुम जाके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के इंटरव्यू सुन लेना। ऑल द टॉक अबाउट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स,
एंड हाउ फंडामेंटल्स ड्राइव मार्केट साइकिल्स। इसके ऊपर एक पूरी इन डिटेल्ड वीडियो डाल दूंगा मैं अगले वीक के अंदर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। बट फॉर नाउ प्लीज बेसिक फंडामेंटल्स को सीखो एंड लर्न हाउ द मार्केट ड्राइव्स प्राइस फ्रॉम these fundamentals. The fifth and the most common mistake traders make is spending a lot of time on charts. एज अ बिगनर अगर तुम ये मुझे बोलते हो कि एज अ बिगनर तुम्हें टाइम जो है चार्ट्स के ऊपर देना पड़ेगा, तो आई टोटली अग्री। दिन के 10-10 12 घंटे भी मैंने टाइम दिया है चार्ट्स के ऊपर, बैक टेस्ट करते हुए, फॉरवर्ड टेस्ट करते हुए, नई नई स्ट्रैटेजीज को ट्राई करते हुए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर फ्यू ईयर्स तुम्हें ये देना पड़ेगा। बट जब तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो दैट यू आर एक्सपीरियंस, देन मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो मैं जानता हूँ वो सिर्फ दिन का 1 या 2 घंटे ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का बताऊं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट, दैट्स इट। सारे चार्ट्स देखे, आइडेंटिफाई किया क्या सेटअप्स हैं एंड अलर्ट्स लगा दिए। मैं भी सिर्फ 15 मिनट्स अ डे, 20 मिनट्स अ डे चार्ट चार्ट के ऊपर होता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आइडियाज आइडेंटिफाई करता हूँ। बाकी टाइम मेरी जो पोजीशन चल रही है 1 आवर 4 आवर के ऊपर जाके स्टॉप लॉस मूव करना है, वो सब मॉनिटर कर रहा होता हूँ। वो एक अलग अलग पार्ट है। बट मैंने ट्रेडर्स को देखा 6-6 घंटे ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे, स्कैल्पिंग करते रहेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज देखते रहेंगे। तुम्हें सही में लगता है तुम 6 घंटे एक स्क्रीन के आगे बैठे हो लगातार एंड तुम्हारा माइंड जो है इतना फास्ट डिसीजन मेक पाएगा? तुम्हारे इमोशंस फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें अपने टाइम, तुम्हारा जो टाइम फ्रेम है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए फॉर अ बेटर रिजल्ट एंड एक्यूरेसी। एंड जो स्क्रीन टाइम है, मैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की बात कर रहा था, वो इंक्रीज करके स्क्रीन टाइम को कम कर देना चाहिए। जितने भी तुम बड़े ट्रेडर्स देखोगे उन लोगों ने यही किया है। भले ही वो शुरू के अंदर स्कैल्पिंग करते थे, इंट्राडे करते थे, बट इन द एंड जब उनका एक क्या कहते हैं कैपिटल हाई लेवल का हो गया, व्हेन दे हैव रीच्ड दैट $1 million इन फंडिंग या $1 million ऑफ पर्सनल कैपिटल, तो वो हायर टाइम फ्रेम्स को ही ट्रेड करते हैं। तो तुम्हें क्यों छोटे टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना है, पूरा पूरा दिन चार्ट्स के ऊपर लगे रहने देना है, जबकि तुम्हारा मेन गोल यही था फ्रीडम का। मेजोरिटी ऑफ लोग ट्रेडिंग इसीलिए शुरू करते हैं, तो टाइम फ्रीडम के लिए, लोकेशन फ्रीडम के लिए कि तुम्हें जब चाहे ट्रैवल कर लो एंड साथ साथ तुम पैसे बनाते रहो, मनी फ्रीडम के लिए। तो तुम्हारा मेन गोल ही फ्रीडम है, तो तुम क्या चाहते हो? पूरा दिन तुम लैपटॉप के ऊपर लगे रहो एंड बस चार्ट्स को देखते रहो। साइकोलॉजिकली भी वो तुम्हें बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा एंड ये तुम्हें एक एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आएगा। किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर को देख लेना, वो चार्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम देता ही नहीं है। उनके यहाँ तो फिक्स ट्रेडिंग आवर्स होते हैं कि मैं दिन के अंदर सुबह 9 to 10 ट्रेड करूंगा, फिर रात को 10 to 11 ट्रेड करूंगा, बाकी टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। ट्रेडिंग की आउटसाइड जो लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन ट्रेडिंग ऑन द चार्ट्स। अगर तुम ढंग से सो नहीं रहे हो, अपनी दूसरी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो, बाहर की एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो या बुक रीड नहीं कर रहे हो, पूरा दिन चार्ट्स के ऊपर लगे हो, तो तुम्हारा माइंड एक ही चीज के ऊपर फोकस रहेगा एंड ट्रेडिंग के अंदर दिस थिंग डजंट वर्क। यू नीड टू पुट इन लेस टाइम, लेस एफर्ट टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। बट रीचिंग दिस लेवल इज ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन ईयर, जब तुम स्किल को मास्टर कर लेते हो। मेरी फाइनल एडवाइस यही है इस टॉपिक के ऊपर कि एज अ बिगनर तुम्हें 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, बट ओनली एंड ओनली अंटिल यू डोंट फाइंड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। जैसे ही तुमने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर लिया या और तुम्हारा एक प्रॉफिटेबल एज मार्केट में बन चुका है, अपना चार्ट टाइम एकदम से कम कर दो। अपनी स्ट्रैटेजी में जाके देखोगे, तुम डे ट्रेडिंग करते हो तो किस टाइम के ऊपर तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है सबसे ज्यादा सेटअप्स देती है, एंड वो 1 से 2 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बस ट्रेड करो। बाकी टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। पैसा बने ना बने उस डे के लिए जस्ट क्लोज दैट डैम लैपटॉप एंड अपनी बाहर की लाइफ को जाके एंजॉय करो। अगले दिन वापस से चार्ट्स पे आओ सेम टाइम पे और उस सेटअप को आइडेंटिफाई करो, ट्रेड करो। दैट्स इट। तुम्हें यही चीज करनी है अगर तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम वेरी श्योर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स इस वीडियो से काफी रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है एंड आई नो कि मेजोरिटी ऑफ यही मिस्टेक्स होती है जो हर एक ट्रेडर करता है। ओनली एंड ओनली टू आइडेंटिफाई दीज एंड मेक अ सॉल्यूशन एंड इस चीज को इम्प्रूव करना। सो प्लीज इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो ऑन रेगुलर बेसिस एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढो एंड अपनी हैबिट्स के अंदर चेंज लाओ। तुम्हें रेगुलरली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर ट्रेडिंग को मास्टर करना है तो। थैंक यू।